शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पर इकट्ठा किया जाने वाला फंड और उसका इस्तेमाल, इंडियन चैनल और इमरान नियाजी, आर्मी चीफ और नए आर्मी चीफ दोनों के हवाले से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए बैठा हुआ हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि पसे पर्दा जो हालात मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश भी करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जो प्रोग्राम आपको पसंद आता है उसको लोगों में शेयर भी करें, ताकि लोगों तक ये सारी सच्चाई और हकीकत सामने पहुंचे। क्योंकि हमारा मेरा खास तौर से मौक़िफ़ ये है एक ग्लोबल यूट्यूब चैनल का कि हम अपने पाकिस्तानियों को बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे हुए सच जो है वो सामने लेकर आएं और उन्हें हकीकत हाल से आगाही दिलाएं। जहां तक इमरान खान के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, बड़ा मुताहत होकर हमें गुफ्तगू करनी पड़ती है, क्योंकि इमरान साहब मिनट मिनट पर जो है वो पैतरे बदलते हैं। और यू टर्न मास्टर तो वो पहले थे, लेकिन अब वो जो है क्या नाम है कलाबाजियां इस तरह खाते हैं कि आवाम जो है वो भी अब सोचने में मजबूर हो गई है कि हमारे लिए जिसने मुल्क के अंदर इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा बर्पा करना था, यानी मदीने की रियासत बनाना था, वो किन के इशारे पे चल रहा है और क्या कुछ मुल्क में होने जा रहा है, और जो हमारी दिफाई लाइन है उसको किस हद तक उसने कमजोर करने की कोशिश और जद्दोजहद की है। नाजरीन, आप मुझसे मुत्तफिक हो या ना हो, ये अब आपकी अपनी राय है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो अपनी दानिश में सच्चाई और हकीकत है उसको आपके सामने लाने की कोशिश करूं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि नियाजी साहब ने एक गोली खाई, दो गोली खाई, तीन गोली खाई, चार गोली खाई, एक टांग पे खाई, दो पे खाई, चार पे दोनों टांगों पे खाई, ये सब चीजें जो है वो पलट पलट कर मिनट मिनट के अंदर सब चीजें तब्दील होती जा रही। अच्छा, एक चीज बड़े मजे की जो मैंने नोट की है और अभी तक कोई चैनल उसको तरफ नहीं गया है। आप ये देखें कि जब नियाजी साहब कंटेनर पर थे जिस वक्त फायरिंग हुई है, तो उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और ब्लैक वास्कट पहनी हुई थी। लेकिन जब वो ड्रेसिंग करा के कंटेनर से बाहर आए हॉस्पिटल जाने के लिए, यानी कंटेनर में जब गए हैं ड्रेसिंग कराने के लिए, तो गोलियों की जिसको चार चार गोलियां लगी हो वो पहले अपना ड्रेस चेंज करता है। कुर्ता उन्होंने ब्लैक पहन लिया, शलवार उन्होंने ब्लैक पहन ली, और वो फिर बाहर निकल कर आए और उनकी एक टांग पे पट्टी बंधी हुई थी जिसपे कोई ब्लड का निशान भी नहीं था। बहरहाल, ये तो उनके जो मालिश थे, जो उनके रेस्क्यू करने वाले थे, वही बेहतर जानते होंगे कि क्या हालात थे। जो नियाजी साहब पहले अंदर जाके उन्होंने कपड़े तब्दील किए, शायद मुझे लगता है कि समझ जाएं आप कि हो सकता है कपड़े गीले हो गए हों, इसलिए उन्होंने कपड़े भी तब्दील किए हों। तो बहरहाल एनी हाउ, तो बात है मजाखेज भी और बात है दिलचस्प भी। अब वो लोग जो कल तक एक पेज पर थे और एक ही यानी किताब के वर्क़े थे, वो अब अलग अलग किताबें अपनी अपनी तहरीर करते जा रहे हैं और आवाम को जो है वो खाली परेशानी और दुख और तकलीफें, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो चाहे साहबका नियाजी साहब की हुकूमत हो, आवाम के हिस्से में सिर्फ सिवाय तकलीफों के परेशानियों के और कुछ नहीं लिखा। अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ जनाब अली नियाजी साहब मुल्क के अंदर इनकलाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है नियाजी साहब के लिए इंडियंस चैनल क्या कह रहे हैं। आइए आज आपको मैं दिखाता हूँ, ये गुफ्तगू सुनवाता हूँ आज इंडियन चैनल के ऊपर नियाजी साहब के लिए कहा क्या कहा जा रहा है। जरा गौर से समाप्त कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि नियाजी साहब की जो सोच है। भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब, आपने क्या कर दिया इंटरव्यू देके सीएनएन? सुनिए, सीएनएन को इंटरव्यू दिया, उसके ऊपर गुफ्तगू सुनिए। आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने सीएनएन में इंटरव्यू दिया था, या एआरवाई को दे रहे हैं आप? आपको सीएनएन का लोगो नहीं नजर आया? आपको लेडी नजर नहीं आई, जो अमेरिकन लेडी थी जो आपको इंटरव्यू दे रही थी? यार, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड खान साहब, आप थोड़ा सोचें। इंडियन डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं खान साहब की वजह से। यू हैव नो आइडिया वो, अब मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लोग फोन कर करके कि यार क्या अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करो, आप ऐसा काम करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। उसने खान साहब से ये पूछा कि साहब, जो आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था
राइट? उसका सबूत क्या है आपके पास? आपने बोला कि इसमें शामिल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह, और आपने बोला कि उसमें मेजर जनरल फैजल है जो डीजीसी है आईएसआई का, वो भी शामिल है। आपने 3 लोगों के नाम लिख दिए। अब एक बात बताइए, आपने पब्लिकली लिखवा दिए नाम और आपने पब्लिकली बोल भी दिया नाम, आपने सबके सामने बोल दिया कि ये 3 शामिल है। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो लेडी है, ये अमेरिकन लेडी जो आपसे सीएनएन पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कह रहे हैं आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है? प्रूफ सबूत दीजिए। दिखाइए। हम सबूत जानना चाहते हैं कि यही 3 लोग जिनका आपने नाम लिया है, ये लोग इसमें शामिल है। खान साहब, इसका सवाल ये होना चाहिए था कि सबूत ये है, कहानी खत्म। ये 5 सेकंड का आंसर है। नहीं, मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, 2 महीने पहले मैंने पोल पत्री खोल दी थी सबकी, और मैंने तो 2 महीने पहले बता दिया था। ये वो पूछ ही नहीं रही। वो कह रही है कि शहबाज शरीफ, जनरल फैजल, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? आपने उनका नाम लिया, कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपने दुनिया के सामने ऐलान करके दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है कि ये 3 लोग हैं जो इमरान खान को मारना चाहते हैं। उस एंकर ने आपको सिंपल सा सवाल पूछा, क्या सबूत है? उसका जवाब होना चाहिए जी ये सबूत है, देख लो, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो जाती। आपने गोल गोल, मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जब तक मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड? आप बिल्कुल समझते लोगों, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। सुन और लीजिए लेट पीपल क्या नॉट कह रहा है। अंडरस्टैंड खान साहब, लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड। आप लोग बेवकूफ हैं, चलिए हम क्या आप कहते हैं, मान लेते हैं लोग बेवकूफ हैं, दिमाग से पैदल है, कोई बात नहीं, ना समझे, आप प्रूफ देना यार। यहां पे हम आपके लिए लड़ लड़ के हमने जान यहां मार दी पर हम अपनी। आपके लिए लड़के अपने जान दे दी। और मैं खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूं, सर आप प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, खान साहब आप इंटरव्यू देना बंद करें। एआरवाई के अलावा आप किसी को ना दें। एआरवाई देखिए, एआरवाई का एंकर होता जो आप कहानी सुनाते कि जब मैं गया था, फिर वहां पे 2 शूटर थे, 3 शूटर थे, और साजिश करी गई, और मेरे इदारों के अंदर मेरे लोग हैं जो मेरे लॉयल हैं, जो इदारों से परेशान हैं, उन लोग, वो वहीं पे कहानी खत्म कर देते हैं। वो बोलता कि खवातीन हजरात, ये हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना, बहुत बढ़िया दिया, तालियां, वो कहानी खत्म हो जाती। नाज़रीन, अब यहाँ मैं आपसे ये बात करूंगा कि इंडियन चैनल के ऊपर जो है इमरान साहब को गाइड किया जा रहा है कि इमरान साहब आप क्या कर रहे हैं। आपने जनाब हमारा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तो अब ये बना बनाया खेल क्या था? अवाम को आपस में लड़ाना, अवाम को इदारों के सामने लाके खड़ा करना, इदारों को अवाम के सामने लाके खड़ा करना। ये भूल गए हैं इस बात को कि ये पाकिस्तान की फौज है, ये पाकिस्तान के इदारे हैं। पहले भी लोगों ने कोशिश की थी और वो कामयाब नहीं हुए थे आप एक दूसरे को आपस में लड़ाने में। हमारी फौज, हम उसको सलाम पेश करते हैं। उस फौज में कौन लोग हैं? क्या वो यहूदो नसारा की फौज है जो मुसलमानों पर निहत्थे पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाएगी? या आपकी आपकी जर खरीद पुलिस है जिसने जनाब अली गोलियां चला के हमारे नौजवानों को शहीद किया, मुसलमानों को शहीद किया, पाकिस्तानियों को शहीद किया? आपको नियाजी साहब इस चीज के ऊपर आपने अभी तक गौर ही नहीं किया कि आप करने क्या जा रहे हैं और हो क्या रहा है। आपको एक दफा फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपने मुल्क की मईशत के साथ साथ हमारे इदारों का दुनिया भर के अंदर जो मजाक बनवाया है ना, इससे पहले 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिन्होंने आपको तश्तरी में रख के हुकूमत दी, आपने खुद एडमिट किया इस बात को। आपने, जिसे कहते हैं ना, हजरत अली करम अल्लाह का कौल है कि नेकी करो और फिर जनाब जिसके साथ आप हुस्न सलूक करो उसके शर से महफूज रहो। आपने वही काम किया है। आप मुल्क के अंदर अफरा तफरी, अनारकी फैलाकर, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सीट चाहिए, तख्त चाहिए, बस। और आपके मकासद क्या है उसके पीछे? यहूद नसारा के मकासद को तकमील तक पहुंचाना, ये आपके मकासद। लिहाजा मैं अवाम से भी गुजारिश करूंगा और अपने इदारों से भी गुजारिश करूंगा कि अब वक्त आ गया है, हिसाब किताब होना चाहिए। शौकत खानम के नाम के ऊपर, हॉस्पिटल के नाम के ऊपर जो फंड इकट्ठा किया है, अब सबूत मिल रहे हैं उसके कि जनाब अली वो मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, सदर पाकिस्तान तो खैर इन्हीं के जमात के हैं, वो तो क्या करेंगे, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा कि फौरी तौर पर शौकत खानम के इदारे को सील किया जाए। सील करने से मुराद मेरी ये नहीं है
कि जनाब अली उसको बंद कर दिया जाए। सील करने से मुराद ये है कि जो इनका ये ट्रस्ट बना हुआ है, अदालत को चाहिए कि उस ट्रस्ट को वो खुद अपने कंट्रोल में ले ले। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अपने इदारों के जिम्मेदारों से ये कहूंगा कि जब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि जनाब अली शौकत खानम मेमोरियल के नाम पर जो फंड लिया गया है वो मुल्क के अंदर बदमनी फैलाने में इस्तेमाल हुआ है और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने में इस्तेमाल हुआ है, यानी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, दहशत गर्दी में इस्तेमाल हुआ है, तो जो जो इदारा मुल्क के अंदर दहशत गर्दी करने के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है बैरूनी दुनिया से, उसको फौरी तौर से उसके तमाम अकाउंट सीज कर देने चाहिए और उसको अदालत एक पैनल बना के उसके कंट्रोल में दे दे। जो उसकी बॉडी है उसको भी बासपुरस करने के लिए पाबंद सलासिल किया जाए, उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल को फिलफोर अवाम के हवाले किया जाए। अदलिया अपने कंट्रोल में लेके अवामी नुमाइंदे मुंतखब करके उनके कंट्रोल में दिया जाए ताकि वो उसको चलाएं, ताकि ये जो फंडिंग का बेदरेक इस्तेमाल जो हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने में हो रहा है वो फौरी तौर पर खत्म हो। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम में बस यही खत्म करता हूं। आपको इस बात पे गौर करना होगा कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के ऊपर अरबों रुपया इमरान न्याजी साहब ने पाकिस्तान से भी इकट्ठा किया, बैरूनी दुनिया से भी इकट्ठा किया। अब ये हकीकत खुल के आ रही है सामने कि उसके इस्तेमाल जो हो रहा है वो मुल्क सियासी मकासद के लिए हो रहा है और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आप ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान के ना इदारों पे भरोसा करता है ना पाकिस्तान के हॉस्पिटल पे भरोसा करता है, अपनी बनाई हुई हॉस्पिटल के अंदर जाके जनाब अली अपना इलाज कराता है, वो शख्स पाकिस्तान की आवाम को क्या दे सकता हो, इसको पाकिस्तान की आवाम को भी सोचना होगा। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए बस ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये नवंबर का महीना खैर आफियत से गुजार दे। इसके बाद पाकिस्तान तरक्की की तरफ इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।